एक पुष्प का क्या वर्णन है, एक पुष्प का क्या आनंद है। एक पुष्प का क्या रस तत्व है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा तारकासुर को नहीं मालूम कि शिवरात्रि है श्राद्ध पक्ष की। उसके स्मरण में नहीं आ पाया कि ये श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। उसके स्मरण में नहीं आया कि ये शिवरात्रि कितनी मूल होती है, कितनी महत्ववान। इस शिवरात्रि की कितनी महत्वता होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भाई श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हो और संतान नहीं हो रही हो, 30-35 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं हो, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता। उस शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। तारकासुर जान नहीं पाए कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। केवल एक श्वेत पुष्प, केवल एक सफेद फूल तारकासुर ने लेकर आए और बाबा देवादिदेव महादेव का जो स्वरूप था, भगवान शंकर का जो स्वरूप था, उस स्वरूप पर देवादिदेव महादेव ने शिव जी के चरणों में एक पुष्प समर्पित कर दिया। एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर, भगवान शंकर को समर्पित किया। उसका फल क्या हुआ? आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना। एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प बाबा देवादिदेव महादेव को तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहां पर विद्वत जन, ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है, या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा, या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना। बाबा देवादिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर करें। श्वेत पुष्प, भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना है, उस परिभाषा।
आप लोगों को मालूम होगा कि हनुमान जी पूर्व जन्म में कौन थे? बोलो रे कोटा वाला। हनुमान जी का जो अवतार हुआ राम अवतार के समय पर, त्रेता में जो मेरे राम जी का जो सुंदर अवतार हुआ, तो राम जी के साथ में जो हनुमान जी प्रकट हुए, ये हनुमान जी को पूर्व जन्म में पूर्व समय में जो हनुमान जी को ये बानर का रूप मिला है राम अवतार के समय पर, हनुमान जी का जो स्वरूप प्राप्त हुआ, ये हनुमान जी पूर्व समय में किस रूप के अंतर्गत हनुमान जी को ये रूप दिया गया? ये किसका अवतार है? ये किसका स्वरूप है? ये किसका अंश अवतार है? कई लोग कह देते हैं ये शंकर भगवान के अंश स्वरूप हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। पर शिव महापुराण जिसने दिल से सुनी हो, जिसने पढ़ी हो, जिसने स्मरण किया हो, तो हनुमान जी का जो पूर्व का जो भाव है वो विषकपी अवतार, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था विषकपी अवतार। कौन सा अवतार है? विषकपी अवतार, जिसको लोग वृषकपी अवतार भी कहते हैं। कोई उसको विषकपी कहता है, कोई उसको वृषकपी अवतार कहता है। जब भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलकर इस सुंदर रूप को धारण करा था, कपी का मुख धारण करा था और एक असुर का संहार किया, जिसको वृषकपी भी कहा गया, जिसको विषकपी भी कहा गया। उस वृषकपी अवतार का रूप श्री हनुमंत लाल जी को त्रेता में प्रदान किया गया। श्री हनुमंत लाल जी, उसका चरित्र भी आगे आएगा कथा में, अपन उसको सुनेंगे कि श्राद्ध पक्ष में वृषकपी अवतार का महत्व क्या है, विषकपी अवतार की महत्वता क्या है। देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपी विषकपी नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, और रोटी के अंदर रखकर वृषकपी या विषकपी, भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे, 3 अवतार हुए हैं। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ। एक वृषकपी अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपी अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरंभेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है, शरंभेश्वर। ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर लिया, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण करो। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपी या विषकपी अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपी का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपी अवतार। एक बार सब बोलेंगे
बोल विष्कपी भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए। बोलिए विष्कपी भगवान की। आप विष्कपी बोल सकते हो, वृषकपी भी बोल सकते हो, वृषकपी भी बोल सकते हो और विष्कपी भी बोल सकते हो, दोनों नाम में से कुछ भी। हाँ, अगर आप नेट पर सर्च करोगे या आजकल लोग क्या है, कथा सुनने के बाद नेट पर जल्दी सर्च करते हैं, तो गूगल आदि पर सर्च करोगे तो विष्कपी भी आ सकता है, वृषकपी भी आ सकता है। पुराण में अगर ढूंढोगे, शिव पुराण के अंतर्गत या स्कंद पुराण में या गर्ग संहिता में या कूर्म पुराण में, वराह पुराण में अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें वृषकपी और विष्कपी कोष्टक में बना हुआ है। पहले आएगा विष्कपी, फिर कोष्टक में आएगा वृषकपी। उस अवतार का स्मरण। फिर से नाम बोलो, क्या नाम बोलना है? विष्कपी। या तो विष्कपी बोल लें या वृषकपी। देव पितर कथा का यह सबसे सुंदर संवाद है, विष्कपी अवतार का। भगवान अब तारकासुर ने विचार करा कि मेरे पिता बजरंगासुर का गति कैसे हो, तो वो एक पुष्प, सफेद पुष्प को तोड़कर, उसको नहीं भान कि आज शिवरात्रि, उसको भान ही नहीं है, उसके स्मरण में नहीं है कि आज शिवरात्रि। फूल तोड़ा, देवादिदेव महादेव के चरणों में समर्पित करा, शिव जी के नेत्र खुल गए। शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से ही तारकासुर से पूछा, तुझे क्या चाहिए? तारकासुर कहता है, मेरे पिता बजरंगासुर की गति नहीं हुई है, वो भटक रहा। मेरी माता जब सोती है, उनके स्वप्न में मेरे पिता आते हैं। मेरी माता वन में घूमती है, मेरे पिता उसके पीछे चलते हुए दिखते हैं। कभी कभी पितर, कभी कभी पूर्वज। हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं और मुझे कोई देख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूं, मेरे पीछे कोई चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे आगे चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है। तो उसके लिए यहां तारकासुर कह रहा है कि मेरी माता को मेरे पिता, मेरे पूर्वज नजर आते हैं, मेरे पिता की गति कैसे हो जाए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तारकासुर, एक तो तू असुर है, तू राक्षस है, और राक्षस होने के साथ साथ तू अपने पिता की गति की बात कर रहा है, ये तो मुझे हंसी आने वाली बात है। एक राक्षस कहे कि मेरे पिता का मोक्ष हो जाए, तो ये तो बड़ी हंसी की बात है, ये तो बड़ी विचित्र बात है। पर तुम पूछ रहे हो, भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा कि तुम्हारे पिता की गति के लिए तुम ब्राह्मण भोज, संत भोज, गुरु भोज, दरिद्र भोज ये क्यों ना करते? तारकासुर ने कहा, मैंने पूरी पृथ्वी को निमंत्रण दिया, कोई मेरे यहां भोजन करने नहीं आया। सबको भय लगा कहीं मैं मांस ना मिला दूं, गलत पदार्थ ना मिला दूं, गलत चीजें ना मिला दूं, उसका स्मरण ना हो जाए, इसलिए कोई मेरे यहां भोजन करने नहीं आया। शंकर जी उसी समय पर कहते हैं, तेरे पिता की गति के लिए नंदी तुझे ज्ञान देगा। भगवान ने नंदी की ओर इशारा करा। नंदी ने तारकासुर से कहा, सुन तारका, अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा, एक मुट्ठी दुर्बा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरी पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ये नंदी का ज्ञान है, ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। क्यों?
गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास है। उसको जानने वाला जान सकता है, बाकी के तो लोग आज के जमाने में हम क्या कहें, केवल दुनिया के लोग एक बात कहते हैं, गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। हर मंच पर, हर जगह पर राजनेता, सत्ताधारी सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हमने गाय के लिए यह करा, हमने गाय के लिए वो करा। अगर तुमने गाय के लिए कुछ करा होता तो रोडों पर गाय आज भी कचरा खाती हुई नहीं दिखती। आज भी रोड पर गाय कचरा खाते हुए नहीं दिखती। अगर गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए कुछ किया होता तो यहां सामने नजर आता। गौ माता को अगर एक मुट्ठी चारा भी, घास भी अगर खिला दी तो पूर्वजों का कल्याण है, पितरों का उद्धार है। ये नंदी ने तारकासुर को कहा। तारकासुर सुनकर आनंदित हो गए। आनंद, रसतत्व आ गया तारकासुर के भीतर। तारकासुर ने सुना, गया, घास लेकर गौ माता को दिया। गाय की आंख से आंसू बह रहे थे तो तारकासुर ने पूछ लिया, गौ माता मैंने तुम्हारे को घास खिलाया और तुम रो रही हो? गौ माता मैंने तुमको घास खिलाया और तुम रो रही हो? गौ माता कहती है, तारकासुर तू असुर है, मुझे कष्ट देता है हर पल, और आज तू घास खिलाने आया है तेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए। ये तारकासुर की कथा नहीं है, आप और हमारी सबकी कथा है। 16 श्राद्ध आई, दादाजी की तिथि आई तो कंगा मंगा करके, डेंटिंग पेंटिंग करके गौ माता को बुला रही, ले आजा आजा आजा, ले ले ले। कोई ने पूछा, क्यों काकी क्या कर रही हो? आज हमारे दादाजी की तिथि है तो गाय को रोटी देना है। गाय उधर जा रही, गाय ने मुड़ के देख लिया कि आंटी जी बुला रही है, पर गाय नहीं आई। गाय के पास में बैल खड़ा था। बैल ने गाय से पूछा, वो आंटी जी बुला रही, जा क्यों नहीं रही? तो गाय बैल से बोली, ऐसी आंटी को जान दे चूल्हा में। जब 16 श्राद्ध आती है तब मेरी याद आती है अपने बुढ़े डोकरों को मोक्ष देने के लिए, बाकी के समय तो डंडा लेके दरवाजे पर खड़ी रहती है। क्या करूं आंटी का और क्या करूं अंकल का? क्यों रे अंकल और आंटी? केवल 16 श्राद्ध आई, दादाजी की तिथि आई, दादी की तिथि आई, तब गौ माता की याद आई। जब तिथि चली गई, फिर दरवाजे पर गाय आई तो पानी डाल के, डंडा मार के, हट हट चल चल। गौ माता ने भी सोच लिया, तेरे यहां तो नहीं आऊंगी श्राद्ध में, चाहे कुछ भी हो जाए।